and welcome to my YouTube channel The Administrator। So यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन के साथ आ चुकी है एंड हमारे लास्ट डेट भी आपको दिख रहा होगा। तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सिविल सर्विसेज का नोटिफिकेशन है, सो उसमें क्या क्या की एरिया है और कहाँ पे हम लोग को इस बार फोकस करना है। सो ये वीडियो उन सब न्यू कमर्स के लिए है और वो सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो इस बार यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने वाला है। सो एज यू कैन सी दैट कि नोटिफिकेशन आने का डेट आप देख चुके हैं कि 22 जनवरी, और लास्ट डेट यहीं पे आप देखिएगा फॉर्म भरने का, वो 11 फरवरी 2025 है। तो ज़्यादा दिन आप लोग को मिला नहीं है। सो इट इज़ अ गुड एवरेज टाइम पीरियड इन विच यू कैन फिल योर फॉर्म। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट कि सर अप्लाई कैसे करना है इसमें। तो अप्लाई करने के लिए आप लोग जानते हैं इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा। upsconline.government.in और इसके थ्रू आप जो है उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो मेंशन की गई हैं। OTR के बारे में आप लोग जानते होंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, और ये हर कैंडिडेट को करना पड़ता है। सपोज करिए कि कोई भी कैंडिडेट पहली बार अगर अपना फॉर्म भर रहा है तो दे हैव टू रजिस्टर देयर OTR, और OTR में सिर्फ एक टाइम, वन टाइम ही आपको इस पे चेंज करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है इन द होल लाइफ टाइम। क्लियर? सो बहुत केयरफुली आप अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप फुलफिल करें। क्लियर है? और ये OTR रजिस्ट्रेशन, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को आप करेक्ट करने के लिए लास्ट डेट जैसे फॉर्म का 12 फरवरी है आई गेस। सो 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी पे, सॉरी 11 फरवरी, सॉरी, तो 11 फरवरी लास्ट डेट है। उसके 7 डेज बाद तक भी ये पोर्टल खुला रहेगा। OTR आपको अगर चेंज करना है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना है। तो कोई भी न्यू कमर, दोज हु आर न्यूली ग्रेजुएट, दे हैव टू फाइल देयर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड देन ही और शी कैन अप्लाई फॉर द यूपीएससी फॉर्म। नोटिफिकेशन आपका जैसा बता रहा है, और अगर उस पर कोई गड़बड़ होती है तो सिर्फ आपको एक बार मिलेगा। हाँ, लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का 11 फरवरी है शाम 6 बजे तक, और इसके बाद आपको 7 डेज के लिए पोर्टल खुला रहेगा जिसमें आप अपना OTR को मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज कि सर अगर फॉर्म फिल किया, फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया तो यस, यूपीएससी ऑल्सो कम विद दिस अप्रोच दैट हियर कि फॉर्म लास्ट डेट फिल होने के बाद, जैसे 11 फेब को लास्ट डेट है, क्लियर है, तो आपको 12 से 18 फरवरी तक आप देख सकते हैं कि ये विंडो 7 डेज के लिए ओपन रहेगा। ये मॉडिफिकेशन इन एप्लीकेशन में आपने ऑप्शनल गलत भर दिया या आप ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं, तो उस सब चेंज के लिए, बेसिक चेंज के लिए, या नाम में कुछ चेंज हो गया, स्पेलिंग का कोई मिस्टेक हो गया, तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 7 डेज का वो टाइम पीरियड दे रहा है आफ्टर द सबमिशन ऑफ द फॉर्म, यानी कि सॉरी आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द फॉर्म, कि 11 फरवरी के बाद आपको ये टाइम मिलेगा। क्लियर है? तो पहली बात ये हुई कि OTR रजिस्ट्रेशन में भी आपको मॉडिफिकेशन मौका मिलेगा। दूसरा ये कि अगर फॉर्म फिल करने में कोई गड़बड़ी हो गया तो फॉर्म के लास्ट डेट के बाद भी आपको 7 डेज का मौका मिलेगा। फॉर्म कब से फिल शुरू हो रहा है तो आप जान रहे हैं कि 22 जनवरी आ चुका है, और कब तक चलेगा, ये 11 फरवरी तक चलेगा, टिल 6 PM तक ये आपका फॉर्म फिलअप होते रहेगा। सो ये देख लीजिए लास्ट डेट, जैसा कि यूपीएससी यहाँ प्रिस्क्राइब कर रहा है कि लास्ट डेट आपका 11 फरवरी 2025 है। और वही आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कि दैट देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग पेनल्टी फॉर द 1/3 पेनल्टी फॉर द नेगेटिव मार्किंग की उसके बारे में चर्चा है। और यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। एंड दोज हु आर इन दिल्ली, दोज हु वांट टू विजिट फिजिकली यूपीएससी, तो वहाँ पे गेट नंबर गेट सी के पास आप कैंपस पे जाके अपना कोई मॉडिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन के लिए वहाँ विजिट कर सकते हैं। वहाँ भी टाइमिंग दिया गया है 10 बजे से 5 बजे तक, या फिर दिए गए नंबर पे आप फोन करके क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। क्लियर है? आपको अच्छे से पता है सेंटर में मोबाइल बैंड है, तो वो आपको, ये बेसिक है, ये एवरी कैंडिडेट नीड टू नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी क्या है इस पे। सो यस, ये फोटोग्राफ के बारे में थोड़ी सी बेसिक है तो जान लीजिए कि यस, द फोटोग्राफ विच यू विल गिव इन द फॉर्म विल नॉट बी, सी
older than 10 days before of the एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि 10 दिन पहले का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा पुराना नहीं। पहले हम लोग पिछले पुराने साल का लगा लेते थे, वो नहीं। फॉर्म फिल कर रहे हो उसके 10 दिन से पहले का नहीं होना चाहिए। मींस नया फोटोग्राफ आपको चाहिए जिसपे यू हैव टू पुट द ओके नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ द फोटोग्राफ। सो ये आपका ये रहा एक फोटोग्राफ पे आपको नेम दिया रहेगा और उस पर डेट भी दिया रहेगा। क्लियर? वो आपको फोटो पे वहाँ पे फॉर्म पे पेस्ट करना है या ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एंड इन विच फेस जो होगा वो 3/4 स्पेस कवर किया होगा, ये नहीं कि यहाँ तक पूरा कवर कर ले। क्लियर है? सो यहाँ तक आपका फेस 3/4, नेम और डेट। तो इस तरह से आपको वहाँ पे एक नई फोटो जो है वो अप्लाई करना है। अब आ जाइए यहाँ पे, ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये 10 दिन का आपका ये है, आधे घंटे पहले आपको आ जाना है बिफोर 30 मिनट सेंटर से। कोई भी ब्रांड वाले सामान आपको नहीं लाना है, मोबाइल फोन नहीं लाना है, महंगा सामान नहीं लाना है। सर टोटल सीट क्या होगा? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सूचना है, इंफॉर्मेशन है दैट टोटल सीट इज टोटल सीट्स आर 979। ठीक है, 979 टोटल सीट है, इन विच 38 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी। उसका एक लिस्ट दिया हुआ है कौन कौन सा है। तो जिसमें आपका 12 वैकेंसी जो है वो कैंडिडेट जो ब्लाइंडनेस से, लो विजन से है। 7 वैकेंसी जो है वो आपका डेफ कम सुनने पे और सुनने में परेशानी है। 10 वैकेंसी फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इसमें पैल्सी, लिप स्कर्ट, बार्फिज्म, एसिड अटैक भी है मस्कुलर। 9 वैकेंसी फॉर मल्टीपल डिसेबिलिटी है, यानी एक तो है ही उसमें और उसके साथ और भी है। सो टोटल 979 सीट है, जिसमें 38 वैकेंसीज रिजर्व है पी पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में। आइए फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज दैट यस दिस इज रिलेटेड टू द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाना होगा। हाँ, नाउ दिस इज द टोटल, ये नए लोगों के लिए वीडियो है तो उनके लिए कि टोटल 80 सेंटर हैं, 80 सेंटर्स ओके हैज बीन गिवन बाय द यूपीएससी फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। क्लियर है? ये सिटी है, तो आपको इन्हीं 80 सिटीज में से कहीं आपको अप्लाई करना होगा प्रीलिम्स के लिए। और मेंस के लिए ये है लिमिटेड 24 ही। ठीक है, तो टोटल प्रीलिम्स के लिए कितने सेंटर है? प्रीलिम्स के लिए आपको पता चला 80 सेंटर्स एंड मेंस के लिए टोटल 24 सेंटर। अहमदाबाद, आइजल, बेंगलुरु, भोपाल तो लैंडमार्क सिटीज होंगे और कैपिटल सिटी मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। तो इसमें है रांची, शिलोंग, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा। सो प्रीलिम्स और मेंस का। सर व्हाट अबाउट द सेंटर कैपेसिटी? तो यूपीएससी कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी जानते होंगे, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, कि जो जैसे अप्लाई करेगा उस तरह से सेंटर मिलता जाएगा। एंड अगर आपको दिल्ली सेंटर चाहिए तो आप जल्दी अप्लाई कीजिए, और दोज इंपॉर्टेंट सिटीज विच आर वेरी फेवरेबल फॉर द यूपीएससी तो आप अपना उसी अकॉर्डिंगली अप्लाई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फुल हो जाने के बाद फिर आपको दूसरा सेंटर दिया जाएगा। Okay, now everybody knows कि what is the pattern of the examination, that civil service examination 2 सक्सेसिव स्टेज होता है। पहला एक प्रीलिम्स होता है, जिसका दूसरा जो होता है वो मेंस होता है। मेंस या नॉट ओनली रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों इसमें इंक्लूडेड है। क्लियर है? ओके, और नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म में फिल करते हैं, लाइक यू आर बिलोंग टू एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, तो आपको सारा डॉक्यूमेंट प्रूफ रखना होगा। क्लियर है? विंडो ऑफ टेंडर आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सर्विस फॉर टेकिंग कैडर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स ऑल द क्वालिफाइड। ओके सर, फीस क्या होगा? तो प्रीलिम्स में फीस 100 रुपये है, सबको पता है, जिसमें वुमेन को नहीं भरना है और एससी एसटी कैटेगरी वालों को नहीं भरना है। फिजिकली बेंचमार्क जो है डिसेबल्ड हैं उनको नहीं भरना है। लेकिन ये अनरिजर्व कैटेगरी पे और जो ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, उनके लिए फीस उनको भरना है प्रीलिम्स का। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया सर, एज लिमिट। यस, एज लिमिट इज अ वेरी बिग इशू। तो एज लिमिट का क्या है सर? तो एज लिमिट का ये देख लिए, कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एट द एज ऑफ 21 ईयर, ये मिनिमम ईयर्स होगा कि 21 साल उसका होना होगा। एंड एज ऑफ 32 ईयर्स ऑन द 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त जो है, ठीक है, लैंडमार्क डेट है 2025, तो इस समय तक आप या तो 21 साल के हो जाइए या 32 साल से ज़्यादा नहीं आपको होना है। तो इसका पता ये चलता है, विच मीन्स दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव बीन born earlier than 2 अगस्त 1993, okay, not earlier than 2 अगस्त 1993 and not later than 1 अगस्त 2004। so कैंडिडेट को
2 अगस्त 1993 से पहले का डेट ऑफ बर्थ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके बाद वाले ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पता क्या चल रहा है आपको, 2 अगस्त 1993 से क्लियर बाद और 2024 से अर्लियर, इस तरह से आपको करना होगा। ठीक है, 1993 के बाद उसको बॉर्न होना होगा और वो इसके बीच में होना चाहिए, 1993 से 2004 के बीच में। क्लियर है, यहाँ पे 2 अगस्त है, यहाँ पे 1 अगस्त है, तो इसी बीच जो बॉर्न होगा दे आर एलिजिबल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ और कैंडिडेचर ऑफ द यूपीएससी नोटिफिकेशन 2025। क्लियर हो गया, तो याद रखिए आपका मिनिमम एज लिमिट कितना है, मिनिमम एज लिमिट आपका 21 साल और मैक्सिमम जो है वो आपका 32 ईयर्स है। लैंडमार्क डेट क्या है, तो लैंडमार्क डेट आपका नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1993 एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। लेकिन इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। उसमें क्या है कि मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी और एसटी, तो एससी और एसटी के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो एससी कैंडिडेट के लिए 32 + 5 कितना हो गया, 37, और एसटी के लिए कितना हो गया, दैट इज ऑल्सो 37। अप टू मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स टू इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी। अच्छा, ओबीसी में है तो 32 + 3 = 35 ईयर्स। ओके, अप टू ये तो मैं 3 ईयर्स इन द केस ऑफ डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज। अब उनके लिए भी है कि वो डिफेंस सर्विस में थे और वो उनके लिए, और डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज उनके लिए भी 3 साल का गैप है, यानी कि 35 ईयर्स। और अप टू द मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो उसके लिए भी 5 ईयर्स है, यानी कि 32 + 5 37 ईयर्स एक्स सर्विसमैन के लिए है। अच्छा, व्हाट अबाउट द हैंडीकैप्ड कैटेगरी, so up to the maximum of 10 years in the case of candidate belong to person with benchmark disability। तो आप देखिएगा इसका 32 + 10 = 42 ईयर्स तक है, वो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लोगों के लिए। तो समझ में आ गया फिर क्या क्या एज रिलैक्सेशन है, फिर से बता दूं एक बार एज रिलैक्सेशन आपको। तो एज रिलैक्सेशन जनरल का, अनरिजर्व का 32, क्लियर, 32 + 3 ओबीसी का, क्लियर है, 32 + 5 एससी एसटीज का, और आपका एक्स सर्विसमैन का भी है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी यही है 37 ईयर्स। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको जो है वो 37 ईयर्स है। ओबीसी और डिफेंस सर्विस वालों के लिए भी ये 3 साल का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए भी आपका 35 साल हो गया। तो 35 ईयर्स, 37 ईयर्स, 42 ईयर्स विद द पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी, इस तरह से आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इशू दैट इज अबाउट द सर्टिफिकेट कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट। चलो यहाँ पे अटेम्प्ट के बारे में भी चर्चा करते हैं। यूपीएससी ने अटेम्प्ट के बारे में कहा है, तो कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो न्यू कमर है उनके लिए भी सही होगा। ओके, सो नाउ दिस इज, सो हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड टू 6। तो ऐसे आपको टोटल अटेम्प्ट कितना मिला है, 6 अटेम्प्ट आपको ऐसे मिला है इन केस ऑफ सीएससी, लेकिन उस पर भी आपको कुछ अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज। ये देखो एससी एसटी ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी कैंडिडेट का वो क्या है। एससी और एसटी का कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, उनका लिमिटेशन सिर्फ एज है, दैट इज 37 ईयर्स। क्लियर है, ओबीसी का टोटल 9 अटेम्प्ट है इसमें, और एज लिमिट आप जान रहे हैं 35 ईयर्स। ओके, ये फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों के लिए है। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज में जो जनरल लिस्ट पे होंगे उनको 9 अटेम्प्ट दिया गया है। ईडब्ल्यूएस ओबीसी इन लोग के लिए जितना भी है वो टोटल 9 है, और अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी है।
तो फिजिकली हैंडीकैप्ड में अगर SC/ST कैटेगरी में उसको ऐसे भी अनलिमिटेड है, अगर नॉर्मल है तब भी अनलिमिटेड है। लेकिन अगर वो जनरल लिस्ट में है तो भी उसका 9 अटेम्प्ट है, EWS है तो 9 अटेम्प्ट है, OBC है तब भी 9 अटेम्प्ट है उन्हें फिर रिलैक्सेशन के लिए। क्लियर है? तो टोटल अटेम्प्ट जनरल का 6 है ऐसे, क्लियर है। फॉर OBC 9 है, SC/ST के लिए अनलिमिटेड है, और SC/ST के लिए वो अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड में आते हैं तो उनके लिए भी अनलिमिटेड है, सिंपल ही है वो, कुछ ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब इस पे अदर क्राइटेरिया है जो कॉमन है हर बार की तरह। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म का बता ही दिया, वो फॉर्म फिल होने के बाद आपको मिलेगा। द ऑफिशियल नोटिफिकेशन से वी हैव बीन डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग। यस, लास्ट डेट फॉर द सबमिशन यू नो वेरी वेल, सी दिस इज 11 फरवरी। क्लियर है? अब आ जाइए नेक्स्ट, दैट इज रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट को, हाँ यस, eligibility of availing reservation. So what are the criteria to have a eligible candidate to avail the reservation? The OBC, the candidate will be eligible to get benefit of community reservation only in case of particular caste to be the candidate belong it include the list of reserved community issued by the central government. Central government का OBC का list है, central को SCs and STs, that's why they ask कि भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट का बना हुआ सर्टिफिकेट चाहिए होता है। क्लियर? वो सेंटर का एक अपना लिस्ट है। सो OBC कैंडिडेट अगर जो अप्लाई कर रहे हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर बनाना। ये क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी आप जानते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द इनकम। तो OBC सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम। अब इनकम कब तक का चाहिए? तो फाइनेंशियल ईयर 2000, फाइनेंशियल ईयर आप जानते हो कब तक एंड होता है? 30 मार्च तक एंड हो जाता है। एक अप्रैल से चलता है, 30 मार्च तक वो चलते रहता है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2022-23, 2023-24 के बीच का आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय सर्टिफिकेट आपको लगाना है OBC के साथ, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकम सर्टिफिकेट यू विल बी डिक्लेयर्ड एज अ नॉन क्रीमी लेयर। क्लियर है? तो कब तक का हो गया? 21-22 के बीच का हो, या 22-23 का हो, या 2023-24 का, विच मीन्स 2020 ये फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल, 3 फाइनेंशियल ईयर का। ओके, और इसके अलावा भी अगर है तो 1 अप्रैल 2024 की अगर बात ही बना हुआ है तो दैट इज ओके, और वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जाके 11 फरवरी 2025 के बाद का अगर बनवा के लाओगे तो वो एलिजिबल नहीं होगा, विच मीन्स कि आपको इससे पहले ही अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना है, OBC सर्टिफिकेट बनवा लेना है। कुल मिला के जो एक कलेक्टिव हम लोग बात कर सकें तो यही है, और आप उसको अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसमें अभी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, एक सिलेक्टेड कैंडिडेट का भी इशू आया था जो अभी तक केस चल रहा है। रिक्विजिट इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2024 बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट। यानी इसका भी वही है कि 1 अप्रैल 2024 से आप पहले, ठीक है, एंड इशूड ऑन आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद का भी चलेगा, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट ऑफ, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 11 फरवरी 2025 के बीच का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। कब से शुरू हो रहा है? 2023 से लेके आपको समय कब तक दिया जा रहा है? 11 फेब 2025। इन सब के बीच का अगर सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही है। क्लियर? 1 अप्रैल के बाद से लेके और 2024 से लेके 2024 11 फरवरी 2025 से पहले तक का भी अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना है OBC तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर समझ में आ गया। आपको OBC प्रोड्यूस करना है नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021-22, 2022-23, 2023। इस समय का अगर इनकम सर्टिफिकेट है और इस समय का अगर OBC सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म फिल करने के लिए। और अगर 1/4 यानी 1 अप्रैल 2024 के बाद
और 11 फरवरी 2025 से पहले का ही बना हुआ है तो देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू फिल द फॉर्म और अवेल द रिजर्वेशन। यहाँ पर भी EWS में भी वही है, आपको 2023-24 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बना है तो 1 अप्रैल 2024 के बाद से लेके 11 फरवरी 2025 के पहले का आप अपना शो कर सकते हैं। EWS रिजर्वेशन इंटाइटल सर यहाँ और कुछ नहीं है ज़्यादा इश्यूज, कैटेगरी के चेंजेस तो हो नहीं सकता, बस यही सारे मेजर इश्यूज थे जो आपके नोटिफिकेशन से जुड़े हुए। क्लियर है? तो अगर इसके बारे में कोई भी इश्यूज हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि इसमें क्लैरिटी आपको चाहिए। क्लियर है? फिर से रिवाइज हो जाए एक बार। नोटिफिकेशन ये डेट हो गया आपका, ठीक है, 22 जनवरी 2025 लास्ट डेट फॉर्म फिल करने का 11 फरवरी 2025। अब फॉर्म कहाँ से फिल होगा तो upsconline.government.in यू हैव टू गो देयर एंड यस। अब जो नए कैंडिडेट है उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है सो आपको फॉर्म फिल होने का जो लास्ट डेट है 11 फरवरी उसके 7 दिन बाद तक, विच मीन्स दैट इज 18 फरवरी 18 फरवरी 2025 तक आपको मौका मिलेगा कि आप उसमें सिर्फ एक बार चेंजेस कर सकते हैं। और व्हाट अबाउट द एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन में भी आपको गड़बड़ी होती है तब भी आपको 7 दिन का मौका मिलेगा, विच इज़ फ्रॉम 12 फरवरी टू 18 फरवरी आप फॉर्म में कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो लास्ट डेट मालूम चल गया 11 फरवरी। पेनल्टी मालूम है 1/3 आपका जो है वो नेगेटिव मार्किंग का है। और अगर कोई इशू हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और फिजिकली विजिट कर सकते हैं। 10 से 5 ऑफिशियल टाइम दिया गया। सो okay, telephone and sorry mobile phones are not allowed, you know very well, no need to have a separate instruction. Then next about the uploading of photograph. So photograph that is only 10 years old, not more than 10-year-old photograph will be okay eligible, and candidate must have their name and also date of देयर फोटोग्राफ। एग्जामिनेशन सेंटर में 30 मिनट पहले पहुंचना है आपको। नाउ टोटल वैकेंसीज कितनी है? 979 हैं, जिसमें 38 वैकेंसी रिजर्व फॉर द पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दिया गया है। क्लियर है? आ जाइए, टोटल सेंटर कितने हैं? 80 सेंटर का लिस्ट दिया गया है, आप इसी में से कोई एक सेंटर प्रीलिम्स का दे सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट मेंस, तो मेंस का टोटल 24 सेंटर्स है। सो जनरली इट इज द कैपिटल सिटी और एनी फेमस सिटी। तो आप देख लीजिए 24 लिस्ट में कौन है, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेंटर फिल हो जाएगा तो पहले फॉर्म भरिए, पहले आप अपने हिसाब का सेंटर पाइए आप। एंड यू नो वेरी वेल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एंड मेंस, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ओके एज क्राइटेरिया। तो एज का काउंटिंग एज क्या है, लैंडमार्क डेट क्या है, बेस ईयर। तो सेकेंड मिनिमम के लिए 2 अगस्त 1993 और मैक्सिमम एज काउंट के लिए 1 अगस्त 2024, विच मीन्स मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स। लेकिन अब इसमें एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का रिजर्वेशन है 35 ईयर, SC/ST को 5 ईयर का रिजर्वेशन है 37 ईयर, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स का है 37 ईयर, डिफेंस वाले को भी आपको 3 साल का 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है तो 35 ईयर्स। और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनको 10 साल का आपको रिलैक्सेशन है, मीन्स 32 + 10 42 ईयर्स का। क्लियर है? टोटल अटेम्प्ट 6 हैं। SC/ST के लिए अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट है और पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी EWS OBC के लिए और जनरलिस्ट के 9 ही हैं, लेकिन अनलिमिटेड SC/ST के लिए दिया गया है। क्लियर है? फीस कितना है? तो 100 रुपये फीस है, सिर्फ भरना है आपको। और जो वुमेन है उनको उनके फीस नहीं लगेगा। एंड द पर्सन बिलोंग टू SC/ST एंड डिसेबिलिटी कैटेगरी, उनका ही पेमेंट आपको फीस नहीं भरना है। ऑल फीमेल कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप पर्सन, वो आपको नहीं लगना है। अप्लाई कैसे करना है ये जान ही गए हैं, ठीक है। उसमें आ जाइए फिर कास्ट सर्टिफिकेट और रिजर्वेशन का जो आप लेंगे तो उसका क्या रहेगा। तो यहाँ पे है कि ओबीसी अगर 2021-22 22-23 और 23-24 के बीच का बना हुआ है और इनकम सर्टिफिकेट के साथ है तो नॉन क्रीमियर आप ओबीसी सर्टिफिकेट लगाइए। और उसके साथ साथ और अगर 1 अप्रैल 2024 से और 11 फरवरी 2025 के बीच का बना हुआ है तभी वो एलिजिबल होगा। सेम विद द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके साथ है 2023-24 का बना हुआ सर्टिफिकेट, या 1 अप्रैल के बाद से लेके 11 फरवरी
25 के बीच का अगर बना हुआ है तब भी चलेगा। फॉर्म भरने के बाद अगर आप बनवाते हैं तो वो एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर है? सो ये हो गया आपका रिजर्वेशन के लिए नॉर्म्स। तो कोई भी इशू, कोई भी हो मैसेज, ये परेशानी, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी। ओके ओके, नेक्स्ट इज हाउ टू फिल द फॉर्म, व्हाट इज द प्रोसीजर। सो वो बेसिक्स हैं, आप लोग नोटिफिकेशन में जो मेजर लैंडमार्क था वो आप लोग बताया जा चुका है। और विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।